हम दो हमारे दो। भारत की पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की भी यही नीति रही है। हालांकि न जाने कितनी बार संसद में इसे पेश किया गया, कई बहस हुई, नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन सब विफल रह गया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। दरअसल हाल ही में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि भारत 142.86 करोड़ की जनसंख्या के साथ विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। वहीं दूसरे नंबर पर चीन है, जिसकी आबादी 142.57 करोड़ है। 34 करोड़ के साथ यूएसए तीसरे नंबर पर है। आपको बता दें कि इस दौरान ये भी बताया गया है कि हमारी धरती अब 804.5 करोड़ लोगों का घर बन चुकी है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में ही भारत के सबसे अधिक आबादी वाले देश बनने का अनुमान लगाया था। इसके अलावा यूएनएफपीए की नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 25% जनसंख्या 0 से 14 आयु वर्ग की है, 18% 10 से 19 वर्ग की आयु की है, लगभग 68% जनसंख्या 15 से 64 आयु वर्ग की है, जबकि 65 से ऊपर के लोग सिर्फ 7% है। चीन जीवन प्रत्याशा के मामले में भारत से बेहतर कर रहा है, जो महिलाओं के मामले में 82 और पुरुषों के मामले में 76 साल है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लिए आंकड़ा 74 और 71 है। यूएनएफपीए इंडिया के प्रतिनिधि इंडिया वोजनार ने एक बयान में कहा कि भारतीय सर्वेक्षण के निष्कर्ष बताते हैं कि जनसंख्या की चिंता आम जनता के बड़े हिस्से में फैल गई है। इन्होंने कहा, फिर भी इससे कोई अलार्म पैदा नहीं होना चाहिए। इसके बजाय इसे प्रगति, विकास और आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में देखा जाना चाहिए। रिपोर्ट में महिलाओं की शारीरिक स्वायत्तता के अधिकार में कमी पर भी प्रकाश डाला गया। वही बता दें कि भारत की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा युवाओं का है। यहाँ 55% ऐसे युवा है जिनकी उम्र 30 साल से कम है। 1/4 ऐसे युवा है जिनकी उम्र 15 साल से भी कम है। वही 15% युवाओं की आबादी ही तेजी से बढ़ती जनसंख्या का सबसे बड़ी वजह है। विशेषज्ञों का मानना है कि आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। इसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ पर फैमिली प्लानिंग के तरीकों को उतने प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है जितना आबादी को देखते हुए होना चाहिए। वहीं भारत और चीन में कुल मिलाकर 8.045 बिलियन यानी दुनिया की कुल आबादी का 1/3 से अधिक हिस्सा है, लेकिन दोनों में जनसंख्या वृद्धि धीमी हुई है। चीन में तो भारत की तुलना में ऐसे ज्यादा हुआ है। पिछले साल 6 दशकों में पहली बार चीन की आबादी में कमी दर्ज की गई थी। बता दें कि अनुमान पॉपुलेशन एक्सपर्ट्स ने यूएनए के पिछले आंकड़ों को संभाल कर लगाया है। वहीं यूएनए के कुछ पॉपुलेशन एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया है कि भारत और चीन से नए आंकड़े नहीं मिले हैं। भारत में आखिरी बार साल 2011 में जनगणना की गई थी। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जनहित टाइम्स।